जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि स्केलेटल सिस्टम काम क्या करता है। देखिए, स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर को नंबर एक ढांचा प्रदान करता है। क्या प्रदान करेगा? ढांचा 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 प्रदान करता है। दूसरा, हमारे नाजुक अंगों की रक्षा करता है। अब देखिए ढांचा कैसे प्रदान करता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा ये आकार है शरीर का, आपका भी यही आकार है, तो एक प्रकार का हमारे स्केलेटल सिस्टम ने हमें ये आकार दिया, हमें ये ढांचा दिया है। सपोज दैट अगर कोई आए और बांस से मेरे पैरों पे मार दे तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, एकदम ऐसा हो जाऊंगा, एकदम ऐसे हो जाऊंगा, तो मेरे शरीर का ढांचा बिगड़ जाएगा। तो पहला क्या काम करता है? ढांचा प्रदान करता है। दूसरा, रक्षा। देखिए जैसे हम कहते हैं ना, तो मैं तो लड़ लूं ना, तो मैं तो लड़ लो आके, कहते हैं ना ऐसे, तो पसली अटैक बोलिए ना, दम है तो लड़ लो, चल जाएंगे ऊपर, इतना मार दिया दिल खत्म हो जाएगा। तो हमारी पसली हमारा हार्ट की रक्षा कर रही है। नहीं तो ऐसे पसली हटा दीजिए और थोड़ा हार्ट पैसे बोल तो हमें तो लड़ लो ना, इतना मार दिया दिल खत्म हो जाएगा, चल जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो हमारे शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करता है और हमें ढांचा प्रदान करता है। पहला, हमारे शरीर की नाजुक अंगों की रक्षा करेगा, याद रखिएगा, नाजुक अंगों की रक्षा करता है और हमारे शरीर को ढांचा आकार देता है। पहला इंग्लिश में हो जाएगा शेप प्रोवाइड कराता है, ढांचा। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, टेक्ट, नाजुक अंगों को प्रोटेक्ट करता है। समझ में आया आपको? अब देखिए टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम की बात करें कि स्केलेटल सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम कितने प्रकार होते हैं स्केलेटल सिस्टम के? तो देखिए स्केलेटल सिस्टम के जो प्रकार होते हैं ना, तो वो दो प्रकार होते हैं। पहला एक्सो स्केलेटल सिस्टम, दूसरा इंडो स्केलेटन सिस्टम। इसको बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं, इसको बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। जिनके कंकाल, जिनकी हड्डियां बाहर की तरफ होती है, स्केलेटल सिस्टम जिनकी हड्डियां बाहर की तरफ होती है। एक्सो स्केलेटल सिस्टम में हड्डियां बाहर की तरफ होती है। इंडो स्केलेटल सिस्टम में हड्डियां अंदर की तरफ होती है। देखो हम जो है वो इंडो स्केलेटल सिस्टम है, हमारी एक भी हड्डी बाहर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपके दो सींग निकले हुए हैं ऐसे, ये हाथी की तरह आपके दो दांत बाहर निकले हुए ऐसे चुड़ैल की तरह, ऐसा तो नहीं है। तो हमारी जो हड्डियां हैं, हम जो है वो एंडो यानी बाह्य कंकाल, हम आंतरिक कंकाल तंत्र में आते हैं। किसमें आते हैं? आंतरिक कंकाल तंत्र में। किसमें? आंतरिक कंकाल तंत्र में। हमारी सारी हड्डियां अंदर हैं, हम आंतरिक कंकाल तंत्र में आते हैं, हमारी कोई भी हड्डी बाहर नहीं है। तो हम क्या हो गए? आंतरिक। गाय जो है वो एंडो और एक्सो दोनों है, क्योंकि गाय जो सिंग है ना, उसका सिंग है वो तो बाह्य हो गया, बाह्य कंकाल तंत्र, एक्सोस्केलेटल सिस्टम, और जो उसका बाकी सब है वो क्या होगा? एंडो हो गया। तो गाय जो है एक्सो एंडो दोनों स्केलेटल सिस्टम को लाया करती है। कछुआ जो होता है ना, कछुआ, उसके पास भी दोनों सिस्टम है, एक्सो भी है और एंडो भी है, बाह्य भी है और आंतरिक भी है। जब कछुआ जो होता है देखता है, ये मान लीजिए कछुआ है, कछुआ जब देखता है कि खतरा है, यहाँ से एक परत बनी होती है, उसको पूरा चपेट लेता है अपने आप को, स्टील से होती है। तो इस पे कितना भी मारिएगा ना तो कोई असर नहीं होगा। जब ऐसे अपने आप को बिटोर लेता है और मारते रहिए, कुछ असर नहीं होगा। जब आप चले जाइएगा तो ऐसे एकदम ठीक हो जाता है, अरे मार दिया बहुत। तो इसके नाजुक अंगों की ये थुथुर है, कछुआ का, उसकी रक्षा कौन कर रहा है? ये इसका स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन कर रहा है। इसकी नाजुक अंगों की रक्षा कौन कर रहा है? स्केलेटन। यही स्केलेटन नहीं होता तो एक बार मारता बस मर जाता है। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? नाजुक अंगों की रक्षा करता है। अब देखिए आगे देखिए बिच्छी जो होती है, बिच्छी सुने हैं? बिच्छी स्केलेटल सिस्टम, बिच्छी जो होती है ना, वो एक्सोस्केलेटल सिस्टम होती है बिच्छी। अब बिच्छी को आप टच करके देखिएगा, टच करके तो कड़ा होगा, उसका जो स्केलेटन होगा वो कड़ा होगा, थोड़ा कड़ा लगेगा। तो बाह्य कंकाल तंत्र, उसके में बाह्य भी पाया जाता है बिच्छी में, बाह्य, उसका कंकाल बाहर रहता है बिच्छी में। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सोस्केलेटल सिस्टम है, यानी बाह्य कंकाल तंत्र। हम क्या है? एंडोस्केलेटल सिस्टम। हमारा कोई भी कंकाल बाहर नहीं है, याद रखिएगा। अगर जिसका कंकाल तंत्र बाहर है तो वो हो जाएगा एक्सोस्केलेटल सिस्टम, जिसका कंकाल तंत्र अंदर है वो हो जाएगा इंडोस्केलेटल सिस्टम। हमारा कंकाल तंत्र अंदर है तो हम क्या है? इंडोस्केलेटल सिस्टम है। गाय का कंकाल तंत्र बाहर और अंदर दोनों है, तो गाय क्या है? एक्सो एंडो स्केलेटल सिस्टम दोनों है, वो कछुआ दोनों है। बिच्छी जो होती है ना, बिच्छी, उसको तो टच करके देखिएगा तो कड़ा लगेगा। जिंदे में मत टच कर लीजिएगा, नहीं तो वो आपको टच कर देगा। ये नहीं कि सर बोले हम जाएंगे बिच्छी को जिंदा टच करके देखेंगे कैसा है, कड़ा है कि नहीं है, तो
आपको टच कर देगा फिर वो, तो उसका भी कंकाल तंत्र क्या है, बाह्य कंकाल तंत्र। मच्छर, जब आप मच्छर को मारेंगे तो देखिए कड़ा कड़ा लगता है, ऐसा मारना नहीं चाहिए, तो ये उसका भी क्या है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम है। तो दो प्रकार होते हैं, एक तो एक्सो और दूसरा एंडो। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें दोनों पाए जाते हैं, जैसे कछुआ, गाय, इनमें एक्सो और एंडो दोनों पाया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास हड्डियां कितनी होती है हमारे में। तो देखिए आपको पता है कि 206 हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है। बोन कितने होते हैं, 206। आपको 206 हड्डियों के नाम कैसे याद होंगे, देखिए अब मैं बता रहा हूं। एपेंडिकुलर जो हड्डियां होती हैं और एपेंडिकुलर हड्डियां, उनकी संख्या होती है 126। कितनी होती है, 126। जो हमको ढांचा प्रदान करती है, क्या करती है, ढांचा प्रदान करती है, मतलब हमारे नाजुक अंगों की रक्षा नहीं करेंगी, हमको ढांचा प्रदान करती है। उनको क्या करेंगे, एपेंडिकुलर हड्डियां, एपेंडिकुलर, इनकी संख्या कितनी होती है, 126। और जो हमारे नाजुक अंगों की रक्षा करती है वो होती है एक्सियल। क्या होती है, एक्सियल। क्या होती है, एक्सियल। इनकी संख्या होती है 80। कितनी होती है, 80। तो एपेंडिकुलर हड्डियां कितनी होगी, 126, और जो हमारे नाजुक अंगों की रक्षा करती है वो कितनी होंगी, 80। तो इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे, 126 एपेंडिकुलर, ठीक है, एपेंडिकुलर एपी लिख दे रहा हूं, ठीक है, एपेंडिकुलर समझ जाइएगा, ठीक है, और 80 क्या हो जाएगा, एक्सियल, एक्स लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा, एक्सियल, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 206 आ जाएगा, ठीक है। तो 126 हड्डियां ऐसी होती है जो हमको ढांचा प्रदान करती हैं, और एक्सियल 80 हड्डियां ऐसी होती है, एक्सियल 80 हड्डियां जो हमारे नाजुक अंगों की रक्षा करती है। ऐसे मिटा दे रहा हूं, आपको बढ़िया से लिख दे रहा हूं यहाँ पे मिटा के, ठीक है। देखिए एपेंडिकुलर हड्डियां कितनी होती है, एपेंडिकुलर हड्डियां कितनी होती हैं, बताइए आप भी। एपेंडिकुलर 126 कितनी होंगी, 126। और एक्सियल कितनी होंगी, सीएल कितनी होंगी, 80। कितने हो जाएंगे, 206। तो 206 हड्डियों को हमने ऐसे इस प्रकार से डिवाइड किया कि क्या डिवाइड किया। अब देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए। स्केलेटल सिस्टम क्या देता है हमको, ढांचा देता है और हमारे नाजुक अंगों की रक्षा करता है। दो प्रकार के स्केलेटल सिस्टम होते हैं, एक्सोस्केलेटल सिस्टम, एंडोस्केलेटल सिस्टम। 206 हड्डियां होती हैं, एपेंडिकुलर 126 होती है, एक्सियल 80 होती है, ठीक है, याद रखिए ये बात। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि हड्डियां, अब 206 हड्डियों को याद कैसे करेंगे। देखिए जो हमारा ये हाथ है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, इसके दो हाथ हैं, ये दोनों पैर हैं, ठीक है, ये दोनों पैर हैं। तो जो ये हाथ है उसको कहेंगे अपर लिम्ब। क्या कहेंगे, अपर लिम्ब, अपर लिम्ब, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अपर लिम्ब कहेंगे। ये जो हाथ है उसको अपर लिम्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, अपर लिम्ब। ये जो पैर है उसको लोअर लिम्ब कहेंगे। इन दोनों हाथों को क्या कह दिया, अपर लिम्ब, और इन दोनों पैरों को क्या कह दिया, लोअर लिम्ब। क्या कह दिया, लोअर लिम्ब, ठीक है। अपर ऊपर की साइड है तो अपर, और नीचे की साइड है लोअर, ठीक है। तो आप एक तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम समझाते हैं आपको। अपर लिम्ब में कितनी हड्डियां होती है, देखिए हाथ में, एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। ये वाले हाथ में 30 होंगी, तो ये वाले हाथ को मिला देंगे तो 30 और 30 60, यानी दोनों हाथों को मिला के कितनी हड्डियां होंगी, 60। समझिए, हैंड मैंने लिख दिया है, एक हाथ में 30 होंगी तो दो हाथ में 60 होंगी, समझ जाइएगा। ह्यूमरस एक, रेडियस एक, ह्यूमरस ये वाली हड्डी एक, रेडियस एक, अन्ना एक, कार्पल हथेली 8, कार्पल कितनी 8, मेटाकार्पल ये 5, कितनी 5, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिस अंगुली की हड्डियां 14, क्योंकि एक इसमें कम होती है, एक में 3 होती है, तो ऐसे 15 होना चाहिए, लेकिन एक इसमें कम होती है इसलिए 14 होते हैं। तो ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अन्ना एक, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, मेटाकार्पल ये मेटाकार्पल ये मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिस 14, हो गए 30। एक हाथ में 30 तो दो हाथ में 60, तो कितनी हड्डियां होंगी, 60। मेरे साथ बोलिए, ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अन्ना एक, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिस 14, हो गए 30। एक हाथ में 30 तो दो हाथ में 60, ये होगी हड्डियां। अब हम बात करते हैं लोअर, यानी ऊपर, ये दोनों हाथ आ गए, अपर लिम्ब, पैर, लोअर लिम्ब। अब हम बात करते हैं पैर की, लोअर लिम्ब की। तो देखिए पैर में भी, एक पैर में 30 हड्डियां होंगी तो दो पैर में 60 होंगी। फीमर एक, फीमर जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर एक, पटेला एक, टिबिया एक, फिबुला एक, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और फ्लेंजिस 14। देखिए इसमें एक हड्डी बढ़ गई है, फीमर, तो इसमें फीमर
फीमर, पटेला, टिबिया, फ्यूबुला, एक हड्डी बढ़ गई है फ्यूबुला। तो फ्यूबुला जो हड्डी बढ़ी है इसमें टार्सल 7 है और हाथ में कार्पल कितने थे? 8 थे। तो याद रखिए इसमें एक हड्डी बढ़ गई है। देखिए फीमर, फीमर पैर बना लेते हैं। देखिए यू हो गई ऐसे, मान लीजिए पैर है, ठीक है, ऐसे यू ऐसा करके ऐसे। सो मान लेना ये पैर है, अच्छी मतलब हड्डी। देखिए ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगी फीमर। क्या हो जाएगी? फीमर, ठीक है। पटेला, पटेला, टेला, टिबिया, टिबिया, फ्यूबिया। देखिए ये टिबिया एक ऐसी हड्डी होती है, ऐसे जो ऐसे करके गई होती है, ऐसे ट्यूबिया। फ्यूबुला, फ्यूबुला, और अब तो आपको पता ही होगा ऐसे करके फिर ऐसे। टार्सल, टार्सल, ठीक है। और ये मेटाटार्सल 5 होंगी। ये रफ डायग्राम है, कोई भाई वो नहीं है, ये रफली आपको समझा रहा हूं। ये मेटाटार्सल, उस पे कार्पल था, इसमें टार्सल है। ये मेटाटार्सल और ये फ्लेंजिस, 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 ठीक है। फ्यूबुला कितना होता है? 1 होता है। ट्यूबुला कितना होता है? 1 होता है। सॉरी, पटेला कितना होता है? 1 होता है। ट्यूबिया कितना होता है? 1 होता है। सॉरी, फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फ्यूबुला 1, कितना होंगे? 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। टार्सल 7, टार्सल 7, फ्लेंजिस, सॉरी फ्लेंजिस 14, ठीक है, फ्लेंजिस 14। और मेटाटार्सल, मेटाटार्सल कितना? 5, याद रखिएगा। देखिए फीमर कितनी होगी? 1, ठीक है। पटेला कितना होगा? 1। टिबिया कितना होगा? 1। फ्यूबुला कितना होगा? 1। टार्सल कितना होगा? 7। मेटाटार्सल कितना होगा? 5। फ्लेंजिस कितना होगी? 14। ये हो जाएंगे 30। तो एक पैर में 30 होगी तो 2 पैर में 60 होगी, याद रखिएगा। दो पैर में कितनी होगी? 2 पैर में 60। अब देखिए ये तो अब आती है, लेग में कितनी हड्डियां होगी? लेग में होगी 60। हैंड में कितनी थी? 60, 120 होगी। और एपेंडिकुलर में हड्डियों की संख्या कितनी थी? एपेंडिकुलर में हड्डियों की संख्या कितनी थी? 126, यानी 6 हड्डियां कम हो रही हैं। अब देखिए पेल्विकल 2, कितनी होती है? पेल्विकल 2 होती है। पेल्विकल कितनी होती है? 2, जिसको अब पेल्विकल 2 होंगी। एक कमर वाली हड्डी होती है, जैसे 2 होती है कमर पे हड्डी ऐसे पकड़ी हुई होती है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है और ऐसे वो हड्डियां पकड़ी हुई हैं, ऐसे पकड़ी हुई हैं वो, तो इसको ही कहते हैं पेल्विकल। कैल्विकल ऐसे रखी होती है। कैल्विकल ये हमारी ये पसलियां हैं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। ये शोल्डर ग्रिड भी कहते हैं वो शोल्डर, जैसे ये हमारी है ना, ये वो पेल्विकल है। ये देखिए ये इसको शोल्डर ग्रिड आप टच कर देखिए, एकदम शोल्डर की तरह। इसको ऐसे पकड़ के ज्यादा तेज करके तो उखड़ जाएगा। ये है ये हमारी है वो कैल्विकल। इसकी भी संख्या 2 होती है। देखिए एक इधर, एक ऐसे, एक और एक इस साइड से केवल रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है। देखिए ऐसे करके ऐसे रखी हुई है, वो ऐसे ही रखी हुई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? कैल्विकल। और स्पेक्टिक इसकी कितनी होती है? 2 होती है। ये कुल मिला के कितने होंगे? तो हो गई 6। तो हाथ में कितनी थी? 60। कितनी थी हाथ में? 60, दोनों हाथों को मिला के। पैर में कितनी थी? 60, 120 होगी। और ये कितनी हड्डियां होगी? 6, 2 2 4 2 6, तो कितनी होगी? 126। तो हड्डियां कितनी होगी? 126। कितनी होगी? 126 टोटल। इन तीनों को मिला के 6 होगी। और इधर देखिए, अब देखिए पेल्विक, इधर देखिए पेल्विक कितनी है? 2। कैल्विकल कितनी है? 2। स्केपिकल कितना है? 2। कितनी हो गई? 126 टोटल। यानी हमने 126 हड्डियों के नाम याद कर लिए। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए ह्यूमरस 1, हाथ का रिवीजन करा रहा हूं। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अन्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिस 14, हो गए 30। एक हाथ में 30 तो 2 हाथ में 60। अब बताइए पैर की हड्डियों की बात करते हैं तो फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फ्यूबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिस 14, हो गए कितने? एक पैर में 30 तो 2 पैर में 60। अब बात कर लेते हैं, हो गए 60 120। पेल्विक 2, कैल्विक 2 और स्टेपिला 2, 6। 126 हड्डियों के नाम आपको ऐसे याद हो गया। सेकंड पार्ट जब हम इसका बनाएंगे तो 80 हड्डियों के नाम हम उसमें
आपको याद करा देंगे। जय हिंद।